जय श्री बालाजी महाराज। राजस्थान की पावन धरती पर एक ऐसा धाम है जहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि आत्मा का सच सामने आता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उस पावन धाम में जहाँ बालाजी महाराज आज भी असंभव को संभव कर देते हैं। हम आपको सुनाएंगे बालाजी महाराज की ऐसी कथा जिसे सुनकर आस्था और विश्वास दोनों जाग उठते हैं। एक ऐसी जगह जहां अदृश्य शक्तियां भी बालाजी के नाम से कांप उठती हैं। दोस्तों, कहते हैं हर मंदिर में भगवान मिलते हैं, परंतु कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां इंसान खुद से मिलता है। मेहंदीपुर का बालाजी धाम एक ऐसी ही जगह है जहां पीड़ा, प्रार्थना और विश्वास एक साथ बोलते हैं। राजस्थान की शुष्क धरती आरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव मेहंदीपुर। दोस्तों, ये कोई साधारण तीर्थ नहीं है, ये वो स्थान है जहां डॉक्टर भी असहाय हो जाते हैं, मनोविज्ञान की सीमाएं टूट जाती हैं और जहां लोग कहते हैं यहाँ भगवान हनुमान स्वयं न्याय करते हैं। ये कहानी केवल मंदिर की नहीं है, ये कहानी है आत्मा, भय, पीड़ा, पाप, मुक्ति और भक्ति की। कौन है बालाजी? दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी को सिर्फ हनुमान जी कहना अधूरा होगा। यहाँ वे रुद्र अवतार, दुष्ट शक्तियों के संहारक, पीड़ित आत्माओं के रक्षक और तुरंत न्याय देने वाले देवता है। यहाँ पर बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा तीनों एक साथ विराजमान हैं और यही त्रिदेव सा न्याय तंत्र मेहंदीपुर को दुनिया से अलग बनाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि बालाजी के मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। आज जिस स्थान पर लाखों श्रद्धालु सिर झुकाते हैं, जहां पर हनुमान चालीसा की गूंज से दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं, वहां कभी घना, डरावना और सुनसान जंगल हुआ करता था। आरावली की पहाड़ियों के बीच यह इलाका इतना वीरान था कि दिन में भी लोग अकेले जाने से डरते थे। सूरज ढलते ही मानो जंगल किसी और लोक का हो जाता था। इतना डरावना और इतना ज़्यादा भयानक, किसी का भी वहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं था। और उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था मेहंदीपुर। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईश्वर पर भरोसा रखने वाले थे। गांव में रहता था एक साधारण किसान, ना कोई विद्वान, ना कोई साधु, ना कोई तांत्रिक, वो बस एक आम इंसान था। एक दिन किसान अपनी गाय चराने जंगल के भीतर गया। दोपहर का समय था, हवा असामान्य रूप से शांत थी। अचानक गाय रुक गई, पक्षियों की आवाज़ बंद हो गई, जंगल में अजीब सी स्थिरता छा गई। किसान का मन घबराया और तभी उसने देखा एक तेज प्रकाश, जंगल के बीचों बीच। प्रकाश के भीतर एक वानर की आकृति और उस वानर की आंखें अग्नि के समान, मुख गंभीर, तेज, सहन ना होने वाला। किसान के हाथ से लाठी गिर पड़ी, वह कांपने लगा, डरने लगा। किसान वहां से भागना चाहता था पर उसके पैर जड़ हो गए। उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण किसान को ऐसा लगा कि मानो वह सो रहा हो, परंतु वो जग रहा था। ये दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही थी। बालाजी बोले, यह स्थान पीड़ित आत्माओं के उद्धार के लिए चुना गया है और यहाँ पर मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ। जो लोग अन्याय, पाप, तंत्र या दुष्ट शक्तियों से पीड़ित होंगे, उन्हें यहाँ पे मुक्ति मिलेगी। बालाजी ने कहा, यहाँ कोई भव्य पूजा नहीं होगी, ना घंटा बजेगा, ना शंख फूंका जाएगा। यहाँ केवल सत्य और न्याय चलेगा। मेरे साथ प्रेतराज और भैरव भी विराजेंगे ताकि अधूरी आत्माओं को दंड मिल सके। सुबह जब किसान की आंखें खुली तो सूरज निकल चुका था। वह घबराकर उठा और उसी स्थान पर गया। वहां एक स्वयंभू मूर्ति थी, मिट्टी और पत्थर से उभरी, बिना किसी शिल्प के। मूर्ति का मुख ठीक वैसा ही था जैसा उसने स्वप्न में देखा था। किसान दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लोगों को लेकर आया। पहले लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, फिर देखा तो सब स्तब्ध रह गए। सभी ने सोचा कोई मूर्ति लाया नहीं, तो फिर ये मूर्ति यहाँ पर आई कैसे? गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने सरल दीप जलाया, ना मंत्र ना विधि, बस सिर झुकाया और उसी दिन तय हुआ, यहाँ तंत्र नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं होगा, पीड़ित को लौटाया नहीं जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद गांव की एक स्त्री अजीब हरकतें करने लगी। वह रात में बोलती, दीवारों पे चढ़ती, आग को हाथ लगाती। लोग डर गए।
उसे उसी स्थान पर लाया गया। जैसे ही वह मूर्ति के समीप पहुंची, वह जमीन पर गिर पड़ी। तेज चीख, फिर गहरी शांति। 3 दिन बाद वह स्त्री पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। धीरे धीरे आसपास के गांव में, फिर जिले में, फिर पूरे राजस्थान से वहां पर लोग आने लगे। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह फैलने लगी और जो भी वहां पे आता उसे पूर्ण लाभ मिलता। किसी को बताया नहीं गया, पर फिर भी लोग वहां पहुंचते। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेहंदीपुर के धाम को स्वयंभू क्यों कहते हैं? क्योंकि मूर्ति स्थापित नहीं की गई, स्थान चुना नहीं गया, पूजा पद्धति बनाई नहीं गई, सब कुछ घटित हुआ। इसी कारण इसे स्वयंभू कहते हैं। दोस्तों, मेहंदीपुर का बालाजी धाम कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह न्याय का क्षेत्र है, करुणा का केंद्र है, भय और मुक्ति का संगम है। दोस्तों, मेहंदीपुर अब केवल एक गांव नहीं रह गया था। वह स्थान जहां कल तक सिर्फ जंगल, पत्थर और सन्नाटा था, वहां आज श्रद्धा, भय और रहस्य तीनों एक साथ बसते थे। बालाजी के प्रकट होने के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे कुछ लोग जो बरसों से बीमार थे और किसी भी तरह से सही नहीं हो रहे थे, वो बिना दवा के अचानक से ठीक होने लगे। कुछ लोग जो रात में चीखते और चिल्लाते थे, अब वो चैन से सोने लगे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका शरीर मंदिर के पास आते ही कांपने लगता था। उनकी आवाज़ बदल जाती थी, आंखें लाल हो जाती थी और मुंह से ऐसे शब्द निकलते थे जो किसी साधारण व्यक्ति के नहीं थे। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग ने कहा, ये सिर्फ बालाजी की कृपा नहीं है, यह न्याय का समय है। अब यहाँ उन आत्माओं का हिसाब होगा जो वर्षों से भटक रही थी। उसी रात पहली बार प्रेतराज सरकार का नाम लिया गया। प्रेतराज सरकार कौन है? कथा कहती है, प्रेतराज सरकार कोई साधारण देव नहीं, वे हैं प्रेतलोक के अधिपति, अधूरी आत्माओं के न्यायाधीश और कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले। जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेती है तो उसे प्रेतराज सरकार के द्वार में लाया जाता है। एक रात तेज आंधी चल रही थी। मंदिर के पास धरती कांपने लगी। किसान, जो बालाजी का पहला सेवक था, डरते हुए बाहर आया। उसने देखा मंदिर के पीछे एक अलग ही आभा थी। न बालाजी जैसी तेज, न भैरव जैसी उग्र। यह आभा ठंडी, गहरी और कठोर थी। और उसी आभा के बीच एक स्वर गूंजा, अब न्याय आरंभ होगा। अगली सुबह लोगों ने देखा मंदिर के पास एक अलग शिला प्रकट हुई है। उस शिला में एक गंभीर, स्थिर, न्यायपूर्ण आकृति थी। चेहरे पर न क्रोध न दया, सिर्फ सत्य। गांव के ज्ञानी बोले, यह प्रेतराज सरकार है। अब कोई भी प्रेत बिना हिसाब यहाँ नहीं ठहरेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रेतराज सरकार के सामने झूठ नहीं चलता, तंत्र नहीं टिकता, छल नहीं छुपता। जो आत्मा दूसरों को कष्ट देती है, भय फैलाती है, निर्दोषों से जुड़ जाती है, उसे बांध दिया जाता है न्याय में। अब हम आपको बालाजी के पहले न्याय की कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति जो वर्षों से अजीब हरकतें करता था, उसे मंदिर लाया गया। जैसे ही वह प्रेतराज सरकार के सामने पहुंचा, उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया और मुख से चीख निकली, हमें यहाँ मत रखो, यह जगह जलाती है। गांव के लोग समझ गए, बोलने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि उससे जुड़ी कोई आत्मा है। कहा जाता है कि उस दिन पहली बार एक भटकी हुई आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाया गया। मेहंदीपुर में कहा जाता है, बालाजी करुणा, भैरव दंड, प्रेतराज सरकार न्याय, इन तीनों के बिना बाधा मुक्ति असंभव है। इसीलिए इस धाम को, इस स्थान को साधारण मंदिर नहीं माना जाता। यह बना है आत्माओं के न्याय के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। रात के सन्नाटे में आज भी जब हवा बहती है तो लोगों को लगता है कोई अदृश्य शक्ति यहाँ से गुजर रही है, पर अब वह भटकती नहीं, क्योंकि मेहंदीपुर में न्याय बैठा है और उस न्याय का नाम है प्रेतराज सरकार। दोस्तों, अब कहानी में हम आपको बताएंगे भैरव बाबा के रूप में और उनकी शक्तियों के बारे में। दोस्तों, बालाजी की कृपा सबको आकर्षित करती है। प्रेतराज सरकार का न्याय आत्मा को बांधता है, पर भैरव बाबा, उनका नाम सुनते ही तांत्रिकों के मंत्र टूट जाते हैं, क्योंकि भैरव करुणा नहीं देखते, वे दोष देखते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भैरव बाबा कौन है। कथाओं में कहा जाता है कि भैरव बाबा भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप हैं।
वे शमशान के अधिपति, काले कर्मों के संहारक और तंत्र मंत्र के विनाशक हैं। जहाँ भैरव होते हैं वहाँ कोई दुष्ट शक्ति ठहर नहीं सकती। दोस्तों, भैरव बाबा की शक्तियों को भी हम आपके सामने एक कथा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। निवेदन है आपका, इसे पूरा सुनिएगा। एक रात तेज आंधी के साथ आकाश बिजली से गूंज उठा। मंदिर के पीछे शमशान की ओर भयानक चीख सुनाई दी। गांव के लोग डरते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति जमीन पर लौट रहा था और मुंह से अजीब मंत्र निकल रहे थे। पर जैसे ही भैरव बाबा की दिशा में उसका मुख हुआ, उसकी आवाज़ बदल गई। उसे मत बुलाओ, वह हमें जला देगा। दोस्तों, कहा जाता है जब मेहंदीपुर की ख्याति फैली तो कुछ तांत्रिक अपनी सिद्धियां दिखाने पहुंचे। उनका अहंकार था, हमारी शक्ति किसी देव से कम नहीं। रात के अंधेरे में उन्होंने तंत्र आरंभ किया। शमशान में हवन जला, मंत्र गूंजे और काले धुएं उठे। पर तभी मंदिर की ओर से एक जोरदार गर्जना हुई। कथाओं में कहा जाता है कि उस क्षण पूरे क्षेत्र में भयानक कंपन हुआ। दीपक बुझ गए, पशु चिल्लाने लगे और फिर शमशान के पास एक विशाल छाया प्रकट हुई। आंखें अंगारों जैसी, हाथ में दंड और स्वर ऐसा कि धरती कांप जाए। वाणी गूंजी, यह स्थान न्याय का है, तंत्र का नहीं। दोस्तों, उन तांत्रिकों के मंत्र उल्टे पड़ गए। कुछ बेहोश हो गए, कुछ भाग खड़े हुए और एक वहीं गिर पड़ा जिसकी आत्मा भैरव के क्षेत्र में बांध दी गई। गांव वालों ने देखा, उस रात के बाद कोई तांत्रिक मेहंदीपुर की सीमा में कभी प्रवेश नहीं कर सका। मेहंदीपुर में कहा जाता है जो आत्मा प्रेतराज के न्याय को नहीं मानती उसे भैरव बाबा के क्षेत्र में भेजा जाता है। और यह क्षेत्र शमशान से जुड़ा है, रात्रि से जुड़ा है और पूर्ण सत्य से जुड़ा है। यहाँ पर कोई भी नाटक नहीं चलता। आज भी शनिवार की रात कुछ लोग सुनते हैं अचानक हवा तेज हो जाती है, किसी के रेंगटे खड़े होते हैं तो कोई भीतर से डर उठता है। कहा जाता है उस समय भैरव बाबा दुष्ट आत्माओं को दंड दे रहे होते हैं। परंतु दोस्तों, जो सच्चे भक्त होते हैं उनके लिए भैरव भय नहीं, रक्षक हैं। वे अकाल मृत्यु से बचाते हैं, तंत्र बाधा टालते हैं और बुरी नज़र से रक्षा करते हैं। इसीलिए भक्त भैरव से डरते नहीं, उनका सम्मान करते हैं। दोस्तों, मेहंदीपुर में रात गहरी होती है, मंदिर शांत होता है, पर अगर आप ध्यान से सुनो तो लगता है कहीं दूर दंड की आहट आ रही है। यह आहट डराने के लिए नहीं है, यह संकेत है यहाँ अधर्म टिक नहीं सकता। और इस सीमा के रक्षक है स्वयं भैरव बाबा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मेहंदीपुर में शनिवार की रात का रहस्य, जब पूरा मेहंदीपुर अदृश्य न्याय देखता है। दोस्तों, शनिवार को शाम होते ही मेहंदीपुर का वातावरण बदलने लगता है। दिन में जो गलियां भरी रहती हैं, शाम ढलते ही उनमें अजीब सी गंभीरता उतर आती है। दीपक जलते हैं, घंटियां बजती हैं, लेकिन हवा में एक अनकहा डर घुल जाता है। गांव के लोग जानते हैं आज की रात साधारण नहीं है। मेहंदीपुर में कहा जाता है शनिवार शनि का दिन है। शनि कर्म का फल देते हैं और कर्म न्याय का। इसलिए शनिवार की रात कर्मों का द्वार खुलता है। यह वही रात होती है जब भटकती आत्माओं को बुलाया जाता है, बाधाओं का अंतिम निर्णय होता है और जो नहीं मानते उन्हें दंड मिलता है। रात होते ही बालाजी मंदिर के द्वार खुले रहते हैं। श्रद्धालु हाथ में नारियल, आंखों में डर और मन में आशा लिए हुए यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग शांति से बैठे हैं, कुछ बुदबुदा रहे हैं और कुछ अचानक कांपने लगते हैं। कहा जाता है जिसके भीतर कुछ छुपा होता है वह शनिवार की रात छुप नहीं पाता। जैसे ही रात गहरी होती जाती है, मंदिर के तीनों स्वरूप अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। बालाजी करुणा से देखते हैं, प्रेतराज सरकार कर्म तौलते हैं, भैरव दंड के लिए तैयार रहते हैं। यह वही समय है जब अदृश्य दरबार सजता है। दोस्तों, अचानक किसी को बहुत तेज झटका लगता है। वह व्यक्ति जमीन पर गिरता है, किसी की आवाज़ बदल जाती है, किसी की आंखें लाल हो जाती हैं और मुख से शब्द निकलते हैं, हमें यहाँ मत रोको, हम नहीं जाना चाहते। गांव के लोग जानते हैं कि यह आवाज़ उस व्यक्ति की नहीं है। मान्यता है शनिवार की रात प्रेतराज सरकार स्वयं निर्णय सुनाते हैं। जो आत्मा पश्चाताप कर ले, अपने कर्म स्वीकार ले, उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। पर जो अहंकार में रहे, दूसरों को कष्ट दे, उसे भैरव बाबा के क्षेत्र में भेज दिया जाता है।
भैरव बाबा जब दंड देते हैं तो हवा तेज हो जाती है, दीपक कांपने लगते हैं और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। यह दृश्य डरावना पर आवश्यक है, क्योंकि दंड निर्दोषों की रक्षा के लिए होता है। और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। जिस व्यक्ति पर बाधा थी उसकी सांस सामान्य हो जाती है, आंखों से आंसू बहते हैं और चेहरा हल्का लगता है। लोग कहते हैं आज उसे राह मिल गई। दोस्तों, मेहंदीपुर कोई डरावनी जगह नहीं है, यह कर्म का आईना है, आत्मा की परीक्षा है और सत्य का दरबार है। यहाँ डर वही महसूस करता है जिसके भीतर अंधकार होता है। शनिवार की रात अब भी आती है, दृश्य न्याय अब भी होता है, लेकिन बालाजी धाम में कोई अकेला नहीं होता, क्योंकि जहाँ बालाजी की करुणा, प्रेतराज सरकार का न्याय और भैरव की रक्षा हो, वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। दोस्तों, ये दरबार डर का नहीं है, यह न्याय और मुक्ति की जगह है। दोस्तों, यहाँ पर जब भी रात बढ़ती है, कुत्ते अचानक भौंकना बंद कर देते हैं, पक्षी पेड़ों में सिमट जाते हैं, हवा से एक भारीपन उतरता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं जब प्रकृति चुप हो जाए समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ के मंदिर के भीतर भीड़ होते हुए भी एक अजीब मौन सा होता है। कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ मौन शांति का नहीं, प्रतीक्षा का होता है, जैसे सबको पता हो अब जो होगा वह रोका नहीं जा सकता। इस मंदिर में 3 अलग अलग दृश्य होते हैं। आंखों से दिखने वाला दृश्य, जहाँ पे लोग, भीड़, पूजा और चीखें, और दूसरा मन में महसूस होने वाला दृश्य, जैसे डर, पश्चाताप, कंपन। नंबर 3 आत्मा से घटने वाला दृश्य, जैसे न्याय, दंड और मुक्ति। तीसरा दृश्य हर किसी को नहीं दिखता। मान्यता है शनिवार की रात हर भटकती आत्मा को एक अंतिम अवसर दिया जाता है। प्रेतराज सरकार उससे पूछते नहीं, उसका कर्म स्वयं बोलता है। जो आत्मा मन से झुक जाती है उसे बालाजी की करुणा छू लेती है। जो आत्मा अब भी अहंकार रखे उसे भैरव बाबा के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है और फिर उसे दंड मिलता है। लोग डरते हैं भैरव बाबा के नाम से, पर सत्य यह है कि भैरव दंड देने से पहले अंतिम चेतावनी देते हैं। कहते हैं जो यहाँ नहीं सुधरता वही दंड का अधिकारी होता है, इसलिए दंड क्रूर नहीं, अनिवार्य है। रात के अंतिम पहर में जब सब थक जाते हैं, अब चीखें शांत हो जाती हैं, तभी होता है सबसे पवित्र क्षण। एक बाधित व्यक्ति अचानक गहरी सांस लेता है, उसकी आंखें खुलती हैं और वह कहता है मुझे बहुत हल्का लग रहा है। उस पल कोई ताली नहीं बजती, कोई शोर नहीं होता, कुछ लोग चुपचाप होते हैं। जब सुबह होती है तो वही गांव, वही मंदिर, वही गलियां, पर हवा बदल चुकी होती है। कुछ आत्माएं राह पा चुकी होती हैं, कुछ लोग नए जीवन के साथ घर लौटते हैं और कुछ बस सिर झुकाकर कहते हैं यह जगह साधारण नहीं है। दोस्तों, मेहंदीपुर का रहस्य भूत प्रेत नहीं है, रहस्य यह है कि यहाँ कोई अभिनय नहीं कर सकता, यहाँ पर कुछ भी छुप नहीं सकता। यही कारण है झूठ टिकता नहीं, तंत्र चलता नहीं और अधर्म बचता नहीं। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी धाम दूसरे मंदिरों जैसा नहीं है। यहाँ कोई विशेष आरती प्रदर्शन नहीं होता, कोई घंटी घड़ियाल का शोर नहीं होता, कोई फूलों से सजी मूर्ति नहीं है। यहाँ आडंबर नहीं, सिर्फ परिणाम होता है। कहा जाता है बालाजी महाराज यहाँ 3 रूपों में कार्य करते हैं, करुणा के रूप में, शक्ति के रूप में, न्याय के रूप में। इसीलिए यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक जैसा अनुभव नहीं करता। बालाजी के धाम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको हम बताते हैं। एक वृद्ध भक्त था जो वर्षों से यहाँ आता था और नए आने वालों से कहता यहाँ कदम धीरे रखो और मन साफ रखो। मंदिर में प्रवेश से पहले मन में किसी का दोष ना हो, जो भी अनुभव हो डर कर भागो मत। बालाजी का नाम मन में ही जपो, जो नियम बताए जाएं उनका पालन करो। यहाँ पर आकर बहस नहीं, सिर्फ समर्पण करो। कहानी में आगे बढ़ते हुए एक दृश्य आता है जब व्यक्ति हंसता हुआ मजाक करता हुआ मंदिर में प्रवेश करता है। कुछ ही कदम बाद उसका चेहरा बदल जाता है। गांव वाले समझ जाते हैं इस जगह मजाक सहन नहीं होता। बालाजी मंदिर में क्या नहीं करना चाहिए, झूठी बातें या दिखावा मत करो, तंत्र मंत्र आजमाने की कोशिश मत करो, मोबाइल से वीडियो मत बनाओ, जोर जोर से हंसना मना है, किसी बाधित व्यक्ति पर टिप्पणी करना मना है। यहाँ हर आत्मा अपनी लड़ाई लड़ रही होती है।
दोस्तों, मेहंदीपुर में भोग और भोजन के विशेष नियम हैं। जैसे यहाँ पर सादा खाना खाया जाता है, बिना स्वाद का लोभ, बिना अहंकार के। कहा जाता है जो भोजन यहाँ खाया जाता है वह केवल पेट नहीं, कर्म भी शांत करता है। यहाँ का एक और भी नियम है कि यहाँ से भोग घर नहीं ले जाया जाता, क्योंकि जो यहाँ छोड़ा जाता है वह यहीं छूटना चाहिए। यहाँ से घर लौटने का भी विशेष नियम है। जब कोई भक्त मंदिर से बाहर निकलता है तो बुजुर्ग उसे टोकते हैं, पीछे मत देखना। यह अंधविश्वास नहीं, यह प्रतीक है, जो छोड़ आए हो उसे साथ मत ले जाओ। दिन चढ़ने के बाद लोग धीरे धीरे गांव छोड़ते हैं, पर मेहंदीपुर उनके भीतर साथ चला जाता है। जो लोग फिर लौट कर आते हैं कृतज्ञता के साथ आते हैं, कुछ कभी नहीं आते, क्योंकि उन्हें वही मिल गया जो उन्हें चाहिए था। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी धाम चमत्कारों की जगह नहीं, यह आत्मा के सच से मिलने की जगह है। जो डर लेकर आया उसे डर मिला, और जो समर्पण लेकर आया उसे मुक्ति। दोस्तों, ये थी बालाजी धाम की सच्ची कहानी और सच्चाई। अगर इस पूरी कहानी को सुनकर आपके मन में श्रद्धा जागी हो, अगर मेहंदीपुर बालाजी की महिमा का आभास हुआ हो, तो इस वीडियो को बालाजी के चरणों में एक लाइक अर्पित कीजिए। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और आस्था से भरी कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज बालाजी की कृपा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट में सिर्फ जय श्री बालाजी लिख दीजिए, ताकि बालाजी की कृपा आप तक और आपके परिवार तक पहुंच सके। बालाजी महाराज आप सभी को हर बाधा से मुक्त रखें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री बालाजी महाराज।